नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधा जाम हो गया है, कंधे का जाम हो जाना, इसी को हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि ये उन लोगों को होता है जिनको थायराइड हो या जिनको डायबिटीज हो। ऐसे लोगों में फ्रोजन शोल्डर होने के चांस ज्यादा होते हैं। कभी गिर गए थे, कोई चोट लग गई थी, दुर्घटना हो गई थी, इंजरी हो गई थी, जिसके कारण से उधर प्रेशर आया और फ्रोजन शोल्डर हो गया। जिनको फ्रोजन शोल्डर होता है उनका कंधा उठता नहीं है। कुछ लोगों का इतना उठता है या वो सपोर्ट से उसको उठा पाते हैं। कुछ लोगों का पीछे बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि जो शोल्डर ब्लेड है ये मूवमेंट नहीं कर रहा। डॉक्टर ने कहा है कि या तो आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे या जो नर्व कंप्रेस हो गई है, नर्व दब गई है, उसकी सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। पेशेंट घबरा जाता है, समझ नहीं पाता कि करूं तो करूं क्या, क्योंकि ऑपरेशन अपने आप में एक ऐसा नाम है कि अच्छे अच्छे को बेचैनी घबराहट हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना आपको किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या पुरानी से पुरानी समस्या ही क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए कुछ ही दिन में पूरी तरह ठीक हो जाने वाली है। तो आइए जानते हैं कुछ छोटी छोटी ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जिससे हम फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं और कंधा पहले की तरह उठने लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम इसका ट्रीटमेंट। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, आपका कंधा जाम हो गया है या आपको हाथ ऊपर उठाने में परेशानी होती है, यानी कि नर्व कंप्रेशन हो गया है, ये सर्वाइकल वर्टिब्राज होती है। यहां से बहुत सारी, ये सेंटर पॉइंट थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं, T1 T2, यहां से बहुत सारी नर्व की उंगलियों तक जाती है। कई बार इनमें कंप्रेशन हो जाता है, यानी कि नस दब जाती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आगे प्रॉपर नहीं हो रहा होता, जिसके कारण से हाथ में सुनपन, जकड़न, स्टिफनेस या हाथ ऊपर उठाने में बहुत परेशानी होती है। पेशेंट हाथ ऊपर उठाना चाहता है लेकिन हाथ उठा नहीं पाता। कई बार दूसरे हाथ की मदद से वो हाथ ऊपर उठा पाता है, और अगर वो पीछे करना चाहे हाथ को, तो पीछे करने में उसको बहुत एक्यूट पेन होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, सबसे पहले एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे में कुछ विशेष आता नहीं है, कहा जाता है कि आपको एमआरआई कराना पड़ेगा, और एमआरआई में आता है कि नर्व कंप्रेस हो गई है, अब आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं। आपका जो हाथ ऊपर नहीं उठता है, आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया या नर्व कंप्रेशन हो गया है, तो उसके लिए छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी हाथ ऊपर उठाने की पुरानी से पुरानी समस्या कुछ ही मिनटों में ठीक होने वाली है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम ये जबरदस्त ट्रीटमेंट। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेने, और यहां कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहां हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, दोनों साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से प्रेशर देना है। देखेंगे करने का तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले लेफ्ट साइड किया, उसके बाद राइट साइड 8 टाइम्स। उसके बाद पेशेंट के दोनों हाथ साइड में लटके रहने। ये उंगली अंगूठे की मदद से हमें इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते जाने, कोहनी के पास तक हमें क्लॉकवाइज करना है, क्योंकि जब इस प्रकार की दिक्कत होती है तो हाथ में सुनपन, जकड़न, चींटी जैसा चलना, ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। ये बैक वाला जो पोर्शन है जिसे हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, वहां पर हमें इस प्रकार से ये करते जाना है, पूरे बैक पर करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद देखेंगे ये पीछे वाला जो पोर्शन है, ये देखेंगे कुछ लोगों को ये उभरा हुआ पार्ट नजर आता है, इसे हम बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। ये सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा होती है, ये थोरैसिक वर्टिब्रा होती है। यहां से नर्व्स हाथों में जा रही होती है। जब सर्वाइकल होता है या फ्रोजन शोल्डर होता है, उसमें दबाव आ जाने के कारण से, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो गया, इसके कारण से वहां सुनपन, जकड़न जैसा महसूस हो रहा है। इस वर्टिब्रा की हमें अच्छे से सिकाई, यानी कि इस तरीके से घिसाई करनी है, बहुत अच्छे प्रकार से घिसाई करनी है चारों तरफ से, इस प्रकार से ये हमें करना है। इसको करने के बाद पूरी नेक की अच्छे से हमें इस प्रकार से घिसाई करनी है।
हाथ भी हम बदल सकते हैं। पेशेंट के हाथ को सिर के ऊपर रखना है, इस प्रकार से रखना। कुछ लोगों का हाथ ऊपर उठेगा नहीं, तो आपको अपने हाथ की मदद से उनके हाथ को उठा के सिर पर रखना है और अपनी मुट्ठी को इस प्रकार से बनाना है और इधर की मसल्स को खींच के हमें अपोजिट साइड में लाकर छोड़ना है। इस प्रकार से करना है। 6 से 8 बार हम इस प्रकार से कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर या ये नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादातर एक हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं, ऐसा देखा जाता है कि उनको दोनों हाथों में दिक्कत हो रही है, एक तरफ थोड़ी ज्यादा है, एक तरफ थोड़ी कम है, तो हम दोनों साइड कर सकते हैं। ये हाथ ऊपर अब इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा, अगर फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो उसको हम छोटे से ट्रीटमेंट से भी ठीक कर सकते हैं। अगर दिक्कत ज्यादा है, हो सकता है कुछ दिन रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़े। साथ में व्यक्ति गलती क्या करता है कि वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर देता है, केवल उसको पकड़कर बैठा रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको दर्द है तो भी आपको मूवमेंट में रखना है, हाथ को मूव कराते रहना है, कंधे को ऊपर नीचे आगे पीछे, या दीवार पर उंगलियों को रख के उसको उंगलियों को चलाना, हाथ को ऊपर नीचे लेकर जाना, इस तरह की मूवमेंट आपको करते रहना है। तो निश्चित ही आपकी पुरानी से पुरानी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।